राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है एस्ट्रो भारत पर। सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया हमें अपना अमूल्य समय देने के लिए। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने के लिए जुड़े हैं उसका नाम है बीएनएन, यानी भृगु नंदी नाड़ी। बेसिकली ये साउथ की साइंस है, पर अभी नॉर्थ में बहुत फेमस है बिकॉज इसे सीखना, समझना और इससे प्रिडिक्शन करना काफी इजी है। बट फर्स्ट ऑल यू नीड अ परफेक्ट मेंटोर। एंड इसके प्रिडिक्शन इतने एक्यूरेट होते हैं कि इसे 1 मिनट प्रिडिक्शन टेक्निक भी कहा जाता है। आज का ये सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव एंड नॉलेजेबल रहने वाला है। सर कुछ फ्री कंसल्टेशन भी लेने वाले हैं, सो प्लीज लास्ट तक बने रहें। हमारे बीच हैं रेस्पेक्टेड एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो कि बीएनएन प्लस एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट हैं। सर बचपन से ऑकल्ट साइंसेज से कनेक्टेड हैं बिकॉज सर के फादर भी एस्ट्रोलॉजर हैं। सर पिछले 8 साल से फुली एक्टिव है। सर ऑनलाइन बीएनएन प्लस एस्ट्रोवास्तु पढ़ाते हैं। सर और भी बहुत सारी विधाओं के महारथी हैं। इनके थ्रू सर कंसल्टेंसी भी करते हैं। इनकी गाइडेंस में हजारों लोगों ने अपनी लाइफ में पॉजिटिवली ग्रो किया है। सो राधे राधे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे मैम। राधे 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 राधे। एवरीवन। सर सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे कर लेते हैं। राधे राधे एवरीवन। राधे राधे सर। राधे राधे सभी जी। को राधे राधे राधे, राधे। सभी को राधे राधे। जय गुरु जी। सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो भारत के इस मंच पे। और मैं आपका मित्र एस्ट्रो अनुराग तारामणि, बीएनएन एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रो वास्तु में पढ़ाता भी हूँ, उससे संबंधित कंसल्टेंसीज भी लेता हूँ मैं। आज जो विषय है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके अंदर, और जो आपके रहेंगे उनको भी क्वेश्चन आंसर्स को भी लूंगा साथ में। कुछ बीएन एस्ट्रोलॉजी क्या है इसके बारे में भी आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। इस विषय को आगे बढ़ाया जाए इससे पूर्व मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने कैमरा ऑन रखिए, क्योंकि सिर्फ 3 लोगों के कैमरा ऑन है, बाकी सबने अपने कैमरा ऑफ रखे हुए हैं। कैमरा ऑफ रहते हैं तो उतना कनेक्शन बन नहीं पाता है। तो प्लीज निवेदन रहेगा आप लोगों से, क्योंकि मैं बता दूं आपको, मैं प्रश्न उन्हीं के ही लूंगा आज जिनके कैमरा शुरू से ऑन रहेंगे। सिर्फ अपने प्रश्न पूछने के लिए अगर कोई व्यक्ति कैमरा ऑन करेगा या हैंड रेज रखेगा तो उसका क्वेश्चन फिर उसमें नहीं ले पाऊंगा। तो इसीलिए निवेदन है आप लोगों से, अपना कैमरा ऑन रखेंगे तभी आप लोगों के प्रश्न मैं ले पाऊंगा, अन्यथा प्रश्न फिर नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले कि बीएनएन क्या है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। बीएनएन एक प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, एक फलित ज्योतिष है, और साउथ की ये पद्धति है भृगुनंदी नाड़ी। इसके मूल जो ग्रंथ हैं सब तमिल में लिखे गए हैं, और तमिल से ही उनको फिर बाद में ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, और कुछ ग्रंथों को हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया है। और इनका श्रेय जिनको जाता है, सर्वप्रथम वो आरजी राव सर को जाता है, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया, बहुत शोध किए, और इस अमूल्य ज्योतिष विधा को नॉर्थ इंडिया में इतना पॉपुलर किया। इस विधा की बात की जाए तो विधा कहीं 5000 वर्ष पुरानी है, उसी काल की है जिस काल की वैदिक ज्योतिषी है, वैदिक ज्योतिष है, पारशैक ज्योतिष जिसे आप जानते हैं अपने, उसी काल की ज्योतिष है।
ऋषि पाराशर थे, वो ऋषि भृगु के पोते थे। और जो भृगु नाड़ी जो है वो ऋषि भृगु द्वारा लिखित रचित किया गया था। नाड़ी ज्योतिष और पारसर ज्योतिष में अगर बात की जाए, कंपैरिजन किया तो दोनों के मूल सिद्धांतों में बहुत फर्क है। दोनों का देखने का तरीका अलग है। दोनों में प्रिडिक्शंस करने की जो टेक्निक है वो भी अलग होती है। भृगु नंदी नाड़ी जो है ये दो ज्योतिष विधाओं का समावेश है। एक है नंदीश्वर नाड़ी, एक है भृगु नाड़ी। इन दोनों नाड़ियों का जो समावेश है वो भृगुनंदी नाड़ी के अंदर आया है। इसे प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी क्यों कहते हैं, थोड़ा इस पे बात करते हैं। क्योंकि इस विधा के अंदर आपको बहुत ज्यादा अलग अलग वर्ग चार्टों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक ही चार्ट से, आपके लग्न चार्ट से ही आपकी सभी प्रिडिक्शंस देखी जा सकती हैं और की जा सकती हैं। और ना ही इसमें दशा सिस्टम को भी लिया जाता है। इसमें आपका लग्न चार्ट और आज के समय में जो प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं जिस जिस राशि में, उन दोनों को ही एक साथ लेके उसी के माध्यम से प्रिडिक्शंस की जाती हैं और इवेंट्स निकाले जाते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि सर इससे इवेंट्स निकाले सकते हैं, अगर सिर्फ इतना सा ही अगर आप D1 चार्ट से लेते हो तो बिल्कुल इससे आप अपने जीवन के सारे इवेंट्स निकाल सकते हैं। आप इससे अपनी एजुकेशन, अपना प्रोफेशन, अपनी मैरिज, अपनी प्रोजनी, फॉरेन सेटलमेंट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड जो भी आपको कैलकुलेशंस करनी है, प्रिडिक्शंस करनी है, वो सभी चीज से कैलकुलेट की जा सकती है और काफी फास्ट एंड इजीएस्ट वे में की जा सकती है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दशा सिस्टम नहीं है, वर्क चार्ट्स नहीं है, तो इसलिए एक ही चार्ट पे ही सब कुछ देखा जाता है, एक ही चार्ट से सब प्रिडिक्शंस की जाती है। इस पद्धति की सबसे ज्यादा जो खूबसूरत चीज है वो ये है कि इसके जो फॉर्मूलाज हैं, जो सूत्राज हैं इसके, वो बहुत शॉर्ट है, वन लाइनर फॉर्मूलाज है खाली। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा इतने फॉर्मूलाज नहीं है इसके अंदर जिसको आपको प्रॉब्लम आ सके। और इसमें ऋषि ने इतनी लिबर्टी दी है कि आप अपने नाम से अपने खुद के योगाज आप डिजाइन कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर चाहे तो अपने नाम से, अपने तरीके से, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से खुद भी योग का नाम दे सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण चीज जो इस विधा को बाकी विधाओं से डिफरेंट करती है वो है कि इसमें अगर किसी जातक के पास उसका जन्म का समय नहीं कैलकुलेट कर पाया है या नहीं सही है, उसके पास 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, उसे नहीं ज्ञात है कि मेरा जन्म का समय क्या था, तो भी उस जातक की कुंडली का निर्माण किया जा सकता है और उस कुंडली से भी जातक के बारे में बताया जा सकता है कि उस जातक की प्रकृति क्या है, व्यवहार कैसा है, उसकी मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, किस तरीके की वो प्रोफेशन में जाएगा, वो सभी चीज देखी जा सकती है, उसके माध्यम से भी देखी जा सकती है। यानी इजीएस्ट वे के अंदर आप जाके किसी भी चीज को
आप चेक कर सकते हो, उसके लिए बाउंडेशन नहीं है। जिस तरीके से अदर ज्योतिष पद्धति के अंदर आपको समय की विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि समय से ही आपका लग्न का निर्धारण होता है। लेकिन यहाँ पे लग्न निर्धारण के लिए आपको बाउंड नहीं होना पड़ता। आप बिना लग्न को कंसीडर किए भी किसी व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं, देख सकते हैं। ये विधा अब बहुत तेजी से क्यों पॉपुलर हो रही है, उसके पीछे एक दूसरा कारण भी है। वो कारण है कि आजकल जो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ऑनलाइन प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, किसी न किसी ऐप के साथ में अलाइंड है, वो एसोसिएट है वो। जिसकी वजह से होता क्या है, जब किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या किसी ऐप में हम काम करते हैं तो वहाँ व्यक्ति एक बहुत लिमिटेड समय के लिए चार्ज करके आते हैं। बहुत छोटा समय होता है रिचार्ज करने का उनके पास में, जिसकी वजह से वो व्यक्ति चाहता है कि मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे जल्दी से जल्दी मिले। ऑफलाइन सेशन में तो क्या होता है, व्यक्ति आता है, ज्योतिष के पास बैठता है, आमने सामने बैठते हैं, वो चार्ट देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, समय लगता है उसके अंदर, उसको भी समय लेके आता है पूरा। लेकिन ऑनलाइन के अंदर क्या है, वहाँ मिनटों के हिसाब से चार्ज होता है। तो हर व्यक्ति को लगता है कि मैं कम से कम समय में अधिक से अधिक चीजें पूछ के चला जाऊँ यहाँ से। वहां पे ये ज्योतिष विधा आपको बहुत सहायक होती है किसी व्यक्ति के बारे में कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रिडिक्शंस करने के लिए। इसीलिए ये विधा जो है अब बहुत तेजी से पॉपुलर हो रही है। बहुत ज्यादा विशेष ज्योतिष का पूर्व का ज्ञान होना भी आवश्यकता नहीं है इसके लिए। अगर आप बिल्कुल नवीन हैं, नए हैं, आपने कोई ज्योतिष की पूरी कोई पढ़ाई नहीं की है, कुछ जानते नहीं हैं आप, तब भी इस ज्योतिष विधा के अंदर आप आ सकते हैं और बहुत तेजी से समझते हुए अपने कैरियर को एज ए एस्ट्रोलॉजर स्टैब्लिश कर सकते हैं। और ये नहीं है कि जल्दी आ गए हैं तो ठीक है, जो मर्जी आए कर रहे हैं, जो मर्जी आए बोल रहे हैं, जो मर्जी ऐसा नहीं है। जब आप इसको समझेंगे, देखेंगे, परखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप कितनी एक्यूरेसी के साथ में सामने वाला व्यक्ति आपके हर सवाल का कितना हाँ हाँ में जवाब देता है। वो चीज भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। बेसिकली भृगु नाड़ी जो है वो नॉर्थ की भृगु संहिता जैसी ही है। नॉर्थ में हम संहिता कहते हैं और साउथ में नाड़ी कहते हैं। लेकिन फिर भी उससे थोड़े से इसके प्रिंसिपल्स, इसके सिद्धांत आपको अलग देखने को मिलेंगे नॉर्थ के हिसाब से। इसके कोई ऐसे ग्रंथ या ऐसे कुछ लिटरेचर नहीं है नाड़ी ज्योतिष संबंधित जिसे आप स्वयं पढ़ के या बाजार से किताबों को लाके उस ज्ञान को अर्जित करके आप अपने आप को एज ए एस्ट्रोलॉजर स्टैब्लिश कर सकें। इसको आप किसी गुरु के द्वारा, किसी टीचर के द्वारा, किसी मेंटोर के द्वारा, जब तक आपको उसके कोड्स डिकोड करना नहीं सिखाया जाता तब तक आप इस ज्योतिष विधा को नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। क्योंकि इसके जितने ग्रंथ लिखे गए हैं आप उसमें देखेंगे कि वो सीधे कुंडलियों से स्टार्ट हो रहे हैं।
सीधे कुंडलियों से स्टार्ट है, उसमें चार्ट लगे हुए हैं, उस चार्ट के हिसाब से जितने भी राइटर्स हैं इसके साउथ के, उन्होंने उन चार्ट्स पे डिस्कशन किया है सीधा। उन्होंने ये नहीं बताया कि इसके बेसिक्स कैसे स्टार्ट हैं, बेसिक्स क्या है इसके। तो बेसिक्स को जानने के लिए आपको इस ज्योतिष विधा को पहले जानना और समझना पड़ता है। आज आप लोगों के साथ जुड़ने का ये कारण भी था कि मैं आपको थोड़े से इसके बारे में समझा सकूं, बता सकूं कि किस तरीके से ये कार्य करता है, किस प्रकार से इसमें प्रिडिक्शंस होती हैं। यहाँ पे प्रिडिक्शन के लिए राशियों को बहुत ज्यादा जानना आवश्यक नहीं होता। भाव, उन भावों में बैठे हुए प्लेनेट ही अपने आप में बहुत सारी स्टोरीज आपको सुना देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वैदिक में कहा जाता है, या पारंपरिक ज्योतिष में कहा जाता है कि सूर्य जो होता है मेष राशि में उच्च का होता है। वो सिद्धांत कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से परफेक्ट बैठता है। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, क्योंकि मेष राशि में बैठा हुआ सूर्य, अर्थात कालपुरुष के अंदर मेष राशि एक नंबर भाव में आती है, लग्न में आती है। वो मंगल का स्थान है। मंगल के स्थान पे सूर्य का आ जाना यानी कि सेनापति के साथ में राजा का आ जाना राजा को पावरफुल बनाता है। दूसरी चीज, पहला स्थान कुंडली का आपके हेडर पोर्शन को इंडिकेट करता है, अर्थात वो स्थान आपके मुकुट का है। तो जहां मुकुट है वहां राजा है, जहां मुकुट है वहां राजा है। और पूर्व दिशा से आपकी जो कुंडली का पहला घर होता है वो पूर्व दिशा को इंडिकेट करता है। दिशा सिस्टम के अंदर भी पूर्व दिशा, जिसकी वजह से क्या है कि सूर्य पूर्व में ही उगता है, उसी दिशा से उदित होता है, तो वहां वो पावरफुल होता है। पूर्व से दक्षिण होता हुआ पश्चिम की तरफ जाके वो अस्त हो जाता है, अर्थात पश्चिम का मतलब सेवेंथ हाउस, वहां जाके वो अस्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है। लेकिन नाड़ी ज्योतिष कहती है राशि कोई भी हो, राशि कोई भी हो, पहले स्थान पे आके सूर्य को दिशा बल मिल जाता है। अगर 7 नंबर राशि भी अगर लग्न में आ रही है और सूर्य वहां बैठा है, तो सूर्य वैसा नीच का प्लैनेट उस तरह का नहीं होगा जिस तरह का तुला राशि में या सेवेंथ हाउस में सूर्य नीच का होता है। और यहाँ पे किसी भी ग्रह का बल, किसी भी ग्रह का बल निकालने का थोड़ा सा तरीका अलग है। अगर मेष राशि का सूर्य भी बैठा है, जिसे उच्च का बोला गया है, अगर उसके 2 नंबर भाव में, उसके 12 नंबर भाव में, उसके 7 नंबर भाव में अगर कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा है, तो ऐसा सूर्य, ऐसा राजा बलहीन होता है। कुंडली में देख के आप खूब अपने आप को खुश करते रहिए कि मेरा सूर्य उच्च का है, लेकिन वही उच्च का सूर्य आपके जीवन में उथल पुथल मचा देगा। क्योंकि सूर्य के पास में बल नहीं है। राशि में तो उच्च का दिख रहा है आपको बैठा हुआ, लेकिन उसके पास में वो स्थिति नहीं है, वो बल नहीं है कि वो कुछ दे जाए। और वहीं अगर सूर्य 7वें भाव में बैठा हो और उसके आसपास उसके मित्र बैठे हों,
तो सूर्य उतना नीच का नहीं होगा। तुला राशि का सूर्य बैठा हुआ है और उसके आसपास उसके मित्र बैठे हैं, तो भी उसके अंदर वो नीचता नहीं है उतनी। वो अपने दोस्तों के सहारे, अपने मित्रों के सहारे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे जाएगा। तो यहाँ पे जो कुंडली देखने का तरीका है वो उच्च नीच से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ग्रह के बल को दिखाया जाता है, उसके आसपास के मित्रों को दिखाया जाता है, उसकी शत्रुता को दिखाया जाता है, उसकी पोजीशन के हिसाब से उसकी ताकत और उसकी कमियां देखी जाती। और जब आप इस चीज को कैलकुलेट करोगे, देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये तरीका उस तरीके से बेटर है जो आपको किताबों में पढ़ने को मिला था। तो ये एक मोटा मोटा सा डिफरेंस है जो वैदिक से इसको, ज्योतिष विधा को अलग करता है। जनरली इसके अंदर दशा सिस्टम को नहीं लिया जाता है, T9 चार्ट को नहीं लिया जाता। लेकिन अगर आप इस पे इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर आपको वैदिक का नॉलेज है और आपने इस विधा को जाना है, तो आप उसको उससे ज्यादा बेटर तरीके से यूज कर पाएंगे इवेंट को निकालने के लिए, डबल वेरिफिकेशन करने के लिए। एक नाड़ी सिस्टम से, एक वैदिक सिस्टम से उस चीज को आप एग्जैक्टली होते हुए देखेंगे अपने, अगर आपको वैदिक की नॉलेज है। और नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तीन चीजों को देखा जाता है। राशियां, जो 12 राशि हैं वो, उनके लॉर्ड्स, 12 भाव और प्लैनेट्स। अगर इन तीन चीजों पे आपकी कमांड हो गई, इन तीन चीजों को आपने समझ लिया, तो इस विधा को समझने में आपको देरी नहीं लगेगी। क्योंकि यहाँ पे वो टिपिकल टिपिकल शब्द नहीं है जो वैदिक के अंदर बनाए गए हैं। सामान्य शब्दों में, सामान्य भाषा में उस चीज को आप समझ और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसका के वीएन एस्ट्रोलॉजी का एक शॉर्ट एंड सिंपल, आपको जो मैंने आपको बताया। अगर आपने कोई विधा पढ़ी है और इसके अलावा पढ़ी है आपने, तो वहां आपने देखा होगा ट्रांजिट का अक्सर यूज आता है उसमें। लोग पढ़ते हैं ट्रांजिट 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 ट्रांजिट। लेकिन अगर ट्रांजिट को आपको समझना है, ट्रांजिट को अगर आपको अप्लाई करना है, तो बीएनएन से अच्छा वे दूसरा नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांजिट का और प्रोग्रेशन का अगर कहीं इस्तेमाल हुआ है, तो वो भृगुनंदी नाड़ी में ही हुआ है, सबसे बेहतरीन। यहाँ आप देख पाएंगे कि ट्रांजिट में घूमते हुए प्लैनेट्स आपकी जिंदगी में कितने रेस्पॉन्सिबल हैं आपकी खुशियों और आपके दुख के लिए। हर प्लैनेट, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे ब्लेसिंग देता है। ट्रांजिट का बृहस्पति आपके लिए ब्लेसिंग होती है। वो जिस जिस प्लैनेट से मिलेगा वैसी वैसी उसको ब्लेसिंग देता हुआ चला जाता है। शनि कर्म का कारक होता है, और शनि क्रूर प्लैनेट है, ड्राई प्लैनेट है, ठंडा प्लैनेट है, इमोशनलेस प्लैनेट है। शनि के पास इमोशंस नहीं है, बृहस्पति के पास बहुत सारे इमोशंस हैं। तो शनि का ट्रांजिट आपको जब देने आएगा, तब आपके कर्मों के हिसाब से आपको पेमेंट करेगा उसका। कर्म अच्छे तो रिजल्ट अच्छा, कर्म खराब तो रिजल्ट खराब। अब लोग अक्सर साढ़े साथी करते हैं, सर मेरी साढ़े साथी आ गई,
समय 7.5 आने वाली है, और मैं तो कुंडली में देख रहा हूं मेरी 7.5 मेरे भाई जाएगी। किसी की कुंडली में 7.5 भारी नहीं जाती है, आपने अपने हिसाब से उसको भारी कर लिया है। अगर आपका कर्मा अलाइनमेंट शनि के अकॉर्डिंग है, जो शनि चाहता है, शनि न्याय है, हमारे समाज में इसको शनि को जज कहा गया है, न्याय का देवता कहा गया है। तो न्याय जो है, जज जो होता है वो न्यूट्रल होता है। जैसा पक्ष, जैसी दलीलें, वैसा ही उसका रिजल्ट आता है। तो शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता है अपने कर्मों से। जिस जिसकी शनि की 7.5 उसको परेशानी दे रही है, एग्जैक्टली उसके कर्म वैसे हैं, और शनि सिर्फ आके उसको आपके कर्मों के हिसाब से आपको दंड दे रहा है बस। तो यहां पे ये नहीं दिखाया था कि आप आपके कर्म तो बहुत अच्छे हैं, शनि आ गया परेशानी देगा, नहीं। 7.5 आपको जीवन में बहुत कुछ आपको बना भी जाएगी, और अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपको डुबो भी जाएगी। तो यहाँ जो कुंडली देखने का तरीका है वो है कर्म फल सिद्धांत। आपके कर्मों के हिसाब से ही आपके रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसा कर्म करो करते रहोगे वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, और इसके अलावा शनि आपको कुछ नहीं देता। हाँ, पीड़ा के कारक, दो प्लैनेट्स पीड़ा के लिए हैं, नेचुरल कारक हैं, एक राहु है और एक केतु है। एक आपको डिटैचमेंट देता है, और एक आपको चीजों से जोड़ता है, आपका लगाव बढ़ाता है, अफेक्शन देता है। राहु आपकी डिजायर्स हैं, वो डिजायर्स जिनको आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं या पूरी नहीं कर पाए, उनकी इच्छाओं को लेकर आप बैठे हो, राहु। और केतु, केतु कहता है मैं जहां पे आ गया हूं, जिस घर में आ गया हूं, जिन प्लेनेट के साथ आके बैठ गया हूं, या तो तुम चुपचाप उनसे दूर हो जाओ, अन्यथा मैं तुमको उनसे जबरदस्ती दूर कर दूंगा। पीड़ा के असली कारक दो ही हैं, एक राहु एक केतु है। यही हमारे दो नोड हैं, एक से मृत्यु आती है और एक से जीवन मिलता है। इसी साइकिल में आप लगातार इस लूप में फंसे रहते हैं, इन्हीं के कारण वजह से। इसलिए राहु को माया का कारक कहा है, इल्यूशन, भ्रम, आपको हमेशा फंसा के रखता है उस चीज के अंदर। केतु डिटैच करता चल जाता है, छुड़ाता चल जाता है एक ही चीज को, लेकिन राहु फंसाता चल जाता है। तो भाई यही दो प्लैनेट है जिसकी वजह से आप लगातार अपनी जीवन यात्रा में आ रहे हैं और जा रहे हैं। बाकी जितने प्लैनेट सब सहयोगी हैं इनके। शनि और बृहस्पति, एक आपका धर्म, एक आपका कर्म, एक आपका जीवन और एक आपका कर्म। राहु केतु सुख दुख, और बाकी जितने भी हैं सब सहयोगी हैं इसके अंदर इनके। सब आके बीच बीच में अपना अपना रोल निभाते हैं समय समय पे। इसीलिए हम 3 प्लेनेट को सबसे ज्यादा कंसिडर करते हैं ज्योतिष शास्त्र में, वो होता है बृहस्पति, शनि और राहु। सबसे महत्वपूर्ण यही है।
और इन तीन की महादशा ही हमारे जीवन का डायरेक्शन तय करती है। इन तीन की महादशा, अगर वैदिक के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि नॉर्थ से हैं इसलिए वैदिक को हम ज़्यादा बिलीव करते हैं, जानते हैं, पढ़ा भी है, समझा भी है। और कुंडलियों को ले लेके हम जितने ज्योतिषियों के पास गए हैं ऑलमोस्ट कई कई सभी वैदिक एस्ट्रोलॉजर ही होते हैं। तो ये है इस तरीके से भृगुनंदी ज्योतिष का एक ताना बाना, जिसको मैंने आपको अपना समझाने का प्रयास किया अभी आपको। जी सर। जी मैम। सर एक बार जो क्लास आने वाली इसका कंटेंट बता दूं। जी मैम, बिल्कुल मैम। जी सर, एक सेकेंड। सर की बेसिक टू एडवांस रघुनंदी नाड़ी की क्लास आने वाली है। सबसे पहले हम सर से ये जाने थे कि आप इस क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं। जी सर। ये एक बाद इनका एक कोर्स आ रहा है भृगु नाड़ी को समझने के लिए, इसके बेसिक को समझने का, कि ये ज्योतिष विधा क्या है, कैसी है, किस तरीके से कार्य करती है। उसके हिसाब से हमने एक बाद इनका एक कोर्स डिजाइन किया है। उसके बारे में बताता हूँ कि नाड़ी ज्योतिष क्या है, बाकी विधाओं से ये अलग कैसे है, किस प्रकार से ये केपी से, पारसई से, लाल किताब से इसकी प्रिडिक्शंस अलग होती हैं, किस तरीके से इसको पढ़ा और समझाया जाता है। आज के समय में भृगुनंदी नाड़ी क्यों विशेष हो गई है, क्यों विशेष हो गई है, क्योंकि इससे निकले हुए कैलकुलेशन, प्रिडिक्शंस बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। वो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है कारतत्वास, सिग्निफिकेंस, हर प्लेनेट के, हर हाउस के, हर भाव के अपने कार तत्व हैं। उन कार तत्वों को समझ के, उनको जान के हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको कार तत्वों के बारे में बताऊंगा, राशियों का बारे में बताऊंगा, भावों के बारे में बताऊंगा, और प्लैनेट्स के कार तत्वों के बारे में डिटेल से समझाऊंगा। दो प्लैनेट्स और उनके बीच का जो संबंध होता है उनको युति कहते हैं। और जब दो प्लैनेट मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने गुण एक दूसरे के साथ में साझा करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और जो वो गुण एक्सचेंज करते हैं, उन गुणों से हम किस तरीके से प्रिडिक्शंस कर सकते हैं किसी के जीवन की घटनाओं के बारे में, वो हम इसमें समझेंगे। जैसे सूर्य क्या है, सूर्य हमारे पिता है, हमारी पहली मेल चाइल्ड है, सम्मान है, सरकार है, डिग्निटी है, गोल है, किसी चीज को जानने का कोर है। चंद्रमा माता है, बेटी है, मन है, भावना है, यात्रा है, भोजन है। हर प्लेनेट के इस तरह से डिटेल में कि वो क्या है, किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब चीजें इसके अंदर हम जानेंगे, समझेंगे। और कौन कौन से कुंडली में हमारे मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, कौन से बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं, अर्थात सौम्य और क्रूर प्लैनेट जो अपनी प्रकृति के हिसाब से जिससे जुड़ते हैं वैसा अपना रिजल्ट देते हैं, उनके बारे में हम भृगु नाड़ी की दृष्टि से समझेंगे और पढ़ेंगे। और इन सब चीजों का संयोजन 12 भावों में प्लैनेट्स का रोटेशन और उससे बनने वाले संबंध, नाड़ी संबंधों को हम जानेंगे, समझेंगे, और उससे प्रिडिक्शंस करना सीखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन, 2 प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन, 3 प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन, 4 प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपके किसी किसी कुंडली में एक ही भाव में चार चार प्लैनेट होंगे, दो होंगे, तीन होंगे। वो क्या दर्शा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं।
वो उनके क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स है, क्या नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, उनकी युतियों के क्या परिणाम बनेंगे, वो हम इसमें जानेंगे और समझेंगे इसके अंदर। और सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज होती है, सब जाते हैं रेमेडीज। तो बीएनएन में रेमेडी थोड़ा डिफरेंट होती है, यहाँ पे डिजाइन की जाती है रेमेडी, यहाँ रेडीमेड रेमेडीज नहीं होती है। यहाँ रेमेडीज को डिजाइन किया था पर्सन टू पर्सन। और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है किसी भी जीवन को बदलने के लिए, किसी भी जातक के बारे में, उसकी यात्रा को बदलने में सबसे सहायक होता है, वो होती है किसी भी लगातार की गई पूजा, मंत्र, हवन, अनुष्ठान, दान। अगर ये जीवन का आपका हिस्सा है तो आपके बहुत बड़े बड़े दुखों को दूर किया जा टाला जा सकता है। किस प्रकार से होता है, डिजाइन किए जाते हैं, वो इसमें मैं आपको बताऊंगा। और इस बेसिक कोर्स का आउटकम ये है कि यहाँ से आप जान पाएंगे, यहाँ से आप वो स्ट्रक्चर बना पाएंगे जिससे आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। ये उसका पहला पड़ाव है इस कोर्स में। इसके बाद में इसका एक सेकंड पार्ट आएगा जो प्रोफेशनल है। उस प्रोफेशनल को करने के लिए इस बेसिक कोर्स को जानना समझना बहुत आवश्यक है, इसके बिना वहां नहीं बढ़ा सकता। इसलिए इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, बेसिक और एक प्रोफेशनल। जी मैम। सर एक मिनट ना। सर की बेसिक टू एडवांस भृगुनंदी नाड़ी की क्लास आ रही है, जो कि कल से यानी कि 24 दिसंबर से वेडनेसडे से स्टार्ट हो रही है। क्लास का टाइम यही रहेगा, सेम वेबिनार वाला 5:30 बजे का। 1 से 1.5 घंटा आपकी ये क्लास चलने वाली है। टोटल 12+ क्लासेस हैं और क्लासेस वीक में 5 5 डेज ही कंडक्ट की जाएगी, मंडे टू फ्राइडे। सो ऑलमोस्ट 3 वीक्स में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सैटरडे संडे फुली ऑफ रहता है, सो दैट जो भी सर ने आपको पढ़ाया आप रिवाइज कर सकें। और सर की क्लासेस फुल इंटरेक्टिव रहती हैं। क्लास में साथ साथ में आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करवाया जाता है, आप उसमें भी सर से अपने डाउट पूछ सकते हैं। क्लास कंप्लीट होने पर आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। लाइव रिकॉर्डिंग आपको हमारे ऐप के थ्रू मिलती है। रिकॉर्डिंग पर 1 ईयर तक आपका एक्सेस रहता है। इस क्लास को करने का इस क्लास का मार्केट प्राइस 7,080 है, पर आप केवल 2300 रुपये में इस क्लास को कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है इसे जानने, सीखने और समझने का। और पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे नंबर है 9119117057। स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पे है। आप चाहें तो इस पोस्टर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट आप इजीली पेमेंट कर सकें। आपको इसी नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। आप एस्ट्रोवायर से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेटिव जानना चाहते हैं, अपनी या अपने नियरेस्ट एंड डियर्स की कंसल्टेंसी बुक करवाना चाहते हैं, तो भी आप नीचे दिए गए दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स आर 9119117057। सेकेंड वन इज 9610530333। सो ऑल ऑफ यू वेलकम इन दिस 1 मिनट प्रिडिक्शन टेक्निक क्लास। थैंक यू सो मच ऑल। सी यू ऑल इन द क्लास। जी सर। सर अब क्लास रिलेटेड डाउट ले लें। आज कोई भी कुछ पूछना चाहता है क्लास रिलेटेड, जो भी आपके डाउट है या जो भी सर ने भी आपको समझाया, उसमें अगर कोई आपको देखिए, डाउट है तो मैंने आप एक पूछ सकते हैं। निवेदन किया था आपसे सभी से मैंने, कि जिनके कैमरास ऑन होंगे उन्हीं व्यक्तियों का प्रश्न लूंगा मैं। कैमरा ऑन, और सिर्फ अगर आप लोग अपने प्रश्न पूछने के लिए कैमरा ऑन कर रहे हैं तो प्लीज मत कीजिएगा आप। क्योंकि मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड फील होता है इस चीज को लेके कि अपने स्वार्थ के लिए आप सिर्फ अपना कैमरा ऑन कर लेते हैं, और जब मेंटोर या कोई आपको कहता है कि प्लीज कैमरा ऑन रखें, तब आप कैमरा ऑन नहीं रखते हैं। जैसे ही आपको लगता है कि मेरा प्रश्न का नंबर आ गया तो फटाक से मैं कैमरा ऑन कर लूं, अपना प्रश्न पूछूं और वापस निकल जाऊं। प्लीज ऐसा ना करें। तो जिन लोगों के कैमरा कंटिन्यू ऑन थे, वो सब आज अपना कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं अपने अपने कुंडली चार्ट के बारे में। बाकियों के लिए मैं क्षमा चाहूंगा इसके लिए। जी,
हैंड रेस कर सकते हैं, अपना प्रश्न रख सकते हैं। जी हरे कृष्णा जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। डिटेल आपको मतलब ऐसे ही बन लिख के भेजना अपना पड़ेगा? आपका प्रश्न बताएं, पहले आपका प्रश्न क्या है वो बताइए, तो मैं बताऊंगा आपको कि आपको क्या चीज मुझे बतानी है उसके बाद में। जी सर, मैं जैसे वो बकरी ग्रह किसी भी मतलब ग्रह से मतलब दो तीन ग्रह से कंजक्शन इत्यादि में रहते हैं, तो उसका मतलब कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम लोग? ये वो देखो, ये अलग चीज है, ये क्लास का विषय है अच्छा। कि वक्री ग्रहों का संबंध अगर दो तीन ग्रहों से जुड़ रहा है, उसका कोई सीधा सीधा कोई लॉजिक ऐसे नहीं निकलता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हरे कृष्णा जी कि आपका सवाल किस विषय में है। मैं अपने पहले भी कई बार वेबिनार्स में बोल चुका हूं आपको कि प्लेनेट तो 9 ही है, और जीवन में 9,000 तरीके की समस्याएं, 9,000 तरीके के सवाल हैं। हम इन तीन प्लेनेट से 3,000 तरह की कॉम्बिनेशन निकल सकते हैं। अब बताइए कि इतनी सी देर के अंदर मैं 3,000 कॉम्बिनेशन में से 300 भी नहीं बता पाऊंगा आपको मैं। इसीलिए प्रश्न का होना बहुत जरूरी है, और क्लियर प्रश्न का होना जरूरी है कि जी आप क्या जानना चाहते हैं, उस प्रश्न को सीधा सीधा रखें ताकि मैं उसका आंसर आपको दे सकूं। जी। इसमें डेट ऑफ बर्थ बोलना पड़ेगा वैसे? आपको प्रश्न बताओ पहले, आपका प्रश्न। प्रश्न क्या है, फिर मैं बताऊंगा आपको कौन से ग्रह को मुझे बताना है, उन ग्रहों का बारे में मुझे बताना। मैं आपको प्रिडिक्शन वैसे कर दूंगा बिना चार्ट की। अच्छा जी, जैसे अपने बारे में जानना चाहते हैं गुरु जी, जैसे करियर और आगे की लाइफ के आपका करियर। शनि, शनि कौन से भाव में बैठा हुआ है? 11th। 11th में शनि बैठा हुआ है आपका। शनि और केतु। और शनि के आगे पीछे कौन कौन बैठे हुए हैं? शनि के आगे भाव में, पीछे भाव में, और उसके सातवें भाव में कौन बैठा हुआ है? शनि केतु कॉम्बिनेशन है 11th में। शनि और केतु का कॉम्बिनेशन है 11th हाउस में, ठीक है। जी। और उसका कौन अगले सा भाव मेरा? में, पिछले भाव में? कोई भी नहीं है गुरु जी, डायरेक्ट लग्न में है। उसके बाद लग्न में आता है। जी देखिए, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जातक का कुंडली में अगर शनि केतु एक साथ बैठा हुआ है, और इनके तो लाभ भाव में बैठा हुआ है, जी इसका मतलब क्या है कि लाभ भाव को केतु ने काट दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया एकदम। मैंने कहा था केतु जिस भाव में बैठ जाता है उसके फलों को काट देता है, उसके रिजल्ट्स को लेने नहीं देता है। शनि कर्म का कारक है, केतु डिटैचमेंट का कारक है। इसीलिए आई थिंक ये 30 साल के आसपास के होने वाले होने चाहिए अब तक, जी और इनका कैरियर सेटल नहीं हो रहा होगा, बार बार इनके काम में रुकावट आ रही होगी। और जब भी ये कोई कार्य करते होंगे तो इनको हर चीज प्रॉफिट जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों टुकड़ों में मिलता होगा, एक साथ नहीं मिलता होगा कभी भी इनको। अगर इन्होंने 10,000 रुपये का काम किया है, जिनका पारिश्रमिक अगर 10,000 रुपये इनका बनता है, तो इनको 10,000 एक साथ नहीं मिलेगा, दो दो हजार, तीन तीन हजार, हजार हजार करके टुकड़ों टुकड़ों में समय समय पर मिलेगा। दूसरा, शनि के आगे का घर भी खाली है और शनि के पीछे का घर भी खाली है। ये इंडिकेट करता है कि इनके जीवन का पहला चरण, पहले 30 साल इनके करीब करीब बेकार चले जाएंगे, और 30 साल के बाद में ही जाके इनके जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा। और इनका परिवर्तन ये दिखाता है, इनके कुंडली में जब शनि आगे की यात्रा पे जाएगा तो ये बताता है कि इनको अपने बर्थ स्थान, जन्म स्थल से दूर जाके कार्य करने पे इनको सफलता मिलेगी। जहां आपका जन्म हुआ है अगर उसी स्थान पे रह रहे हैं तो सफल होने के चांस नहीं है। 20%, 30% ही मिलेगा, उसी में अगर प्रसन्न होकर रह जाएंगे, उससे ज्यादा आपको जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए हरे कृष्ण जी, आपको अपने जन्म स्थान से दूर चले जाना चाहिए। दूर का मतलब 800 हजार किलोमीटर दूर। तब दूरी है जाके गुरु जी। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ बड़ा घटित होगा, अन्यथा आपका जीवन इसी तरीके से कट जाएगा। जी दूरी है गुरु जी, गुरु उस घर से तो अ, जी काफी हाँ, दूरी रहते हैं। बस अगर गए तो मतलब कुछ ही दिन में मतलब जैसे एक आध महीना के लिए गए फिर वापस आए।
नहीं नहीं, कितना दूर रहते हैं अपने घर से आप? इधर से तो है गुरु जी लगभग 24 आवर्स लगता है बस से। 24 घंटा का समय लगता है, तो ठीक है। आप आई थिंक मैं क्या था, आप उड़ीसा साइड क्यों नहीं चाहिए आप? नहीं गुरु जी एक्चुअली हम काठमांडू से है। काठमांडू से तो नेपाल देश ही बदल गया आपका तो। जी। देश ही बदल गया आपका, अब आप यहाँ आ गए हो, तो ये आपके लिए बेटर है। लेकिन 30 वर्ष के बाद में आपके जीवन का आपको फल मिलेगा आपको। अच्छा। इसीलिए मैं कहूँ कि शनि केतु वाले को अपने जन्म स्थान से दूर चले जाना चाहिए, तभी वो व्यक्ति को लाभ मिलेगा। और आपको, आप उसके लिए आ गए हो, आपको डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जी सर। लता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। लता मैम अनम्यूट कीजिए। हेलो। राधे राधे। हेलो राधे राधे। हेलो। हाँ जी राधे मैम। राधे। बताइए हाँ आप। मैम। हाँ जी। मुझे तो कुंडली का कुछ ग्रह के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरे लड़की के बारे में पूछना था। उसकी डेट ऑफ बर्थ है मैम चार्ट 14। चाहिए होगा, कुंडली बनाने में समय लग जाता है, तो अगर चार्ट है तो प्लीज आप बताएं, या फिर उनकी समस्या बताएं मुझे आप। हाँ अभी उसका ना शादी के बारे में चल रहा है, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रही कौन सा चॉइस करूँ। और उसके हिसाब से लड़के नहीं मिल रहा है नहीं। उसके चॉइस के हिसाब से लड़के नहीं मिल रहे हैं? हाँ हाँ। चलिए एक सेकेंड हो गए। बताइए मैम, उसका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14 मार्च 1996। समय? समय रात 8:30 बजे। ठीक 8:25। और बर्थ प्लेस कहाँ का है? प्लेस महाराष्ट्र, बीड जिल डिस्ट्रिक्ट। बीड? हाँ बीड। बीड में वो तालुका प्लेस है आष्टी करके। मैम बीड तो कोई ऐसा आ नहीं रहा। कोई बड़ा शहर बताओ, कोई आसपास कोई। महाराष्ट्र में बीड जिला है। डिस्ट्रिक्ट लेवल है वो। स्पेलिंग बताओ उसकी एक बार। BEED। नहीं है मैम, बीड तो आ ही नहीं रहा, कोई भी है ही नहीं इसके अंदर। उसके पास अहिल्या नगर है। है? अहिल्या नगर, बड़ी सिटी नगर। चलो ठीक है। शुक्र मंगल। मैम अभी उसकी शादी के समय में, तो अभी थोड़ा अगर देखा जाए तो थोड़ा समय है शादी के लिए उसका। अभी आपको अक्टूबर 2026 तक रुकना चाहिए उसके लिए। हाँ अभी तो बहुत लेट हो गया है उसके, अभी तो वैसे भी लेट 20। हो गई शादी, लेकिन अभी भी आपको रुकना पड़ेगा। अक्टूबर 2026 तक रुकना पड़ेगा। उससे पहले विवाह का उसका योग प्रॉपर बन नहीं रहा है। लेकिन लड़के तो आने चाहिए ना वैसे। देखिए, जब शादी का योग एक्टिवेट होता है ना, हम्म। तभी लड़के वाले आपसे अप्रोच करेंगे। अगर शादी का समय ही नहीं चल रहा है उसका, तो रिश्ते कैसे आएंगे आपके पास में? नहीं अभी उस वैसे तो आ रहे हैं। हम्म रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से नहीं आ रहा है। देखो, हिसाब की बात तो उसकी, आपकी बिटिया के मन की बात पूछिए कि उसका हिसाब क्या है, अंबानी से करनी है, अडानी से करनी है, या किसी एयरफोर्स के पायलट से करनी है। वो बेटी से पूछिए एक बार, आप बेटा चाहते क्या हो तुम, हम वैसा रिश्ता ढूंढ लें तुम्हारे लिए।
अब हाँ वही। अगर वो मौन रह के बैठी है बच्ची कि अब मैं बताऊंगी भी नहीं और मेरी पसंद का भी लाओ, ये तो दिगंबर साधु जैसी स्थिति हो गई कि दिगंबर नहीं साधु नहीं क्या करते हैं, अपने मन में सोच के जाते हैं कि आज जो मुझे मेरे पसंद का खाना मिल गया तो मैं खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा, बताऊंगा किसी को भी नहीं कि मुझे खाना क्या है। तो नहीं नहीं, फिर तो वैसी बात नहीं, वो हाँ, कंफ्यूजन है, वो चॉइस नहीं कर पा रही। तो लता मैम, अगर आप डिटेल में अपनी बेटी के बारे में, उसके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं एक आपको नंबर दे रही हूँ, उस पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी बेटी के लिए कंसल्टेंसी ले सकते हैं सर से। ठीक है। बाकी अ- आपको बता दूं मैं कि हम्म उससे जैसे ही अक्टूबर 2026 आएगा, हम्म। उसके बाद में उसकी पसंद का, उसकी चॉइस का जी। उसे अपने आप मिल जाएगा उसे। तब तक थोड़ा वेट कीजिए, अभी ज्यादा समय बचा नहीं है इसमें, 8 9 1 महीने का समय बीच में और बाकी है अभी। 9 महीने पश्चात में जब आप देखेंगे तो अपने आप आपकी सब स्थितियां बनने लग जाएंगी शादी की इसमें। ठीक है। जी सर। जी भाई। सुनील सर, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर। राधे राधे जी। जी सर, अपना जी क्वेश्चन सर। पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी कोर्स हो रहा है ये बेसिक एडवांस, तो मैं सर, आप अपना ना जिसमें हम मतलब कैमरा बंद करके पूछिए, आपका ना अटक रहा है बहुत। कैमरा बंद करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप अपना। जी सर, पूछिए। पूछिए मैम सुनील जी। मेरा क्वेश्चन ये है, हम्म। राधे राधे जी। राधे राधे जी। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जो ये कोर्स हो रहा है ना अभी, जैसे बेसिक टू एडवांस जो भी है, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इससे आगे कोई एक लेवल और भी है इसमें ऐसा, जिसमें मतलब बिल्कुल, मैंने हम बताया ईयरली या सुनील जी, अभी मंथली आपको या। बताया था कि ये 2 लेवल में होगा, एक बेसिक का होगा, एक प्रोफेशनल होगा। इसके ठीक है दो जी। बैचेस हैं। बेसिक के जी। अंदर हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ज्योतिष ओके। क्या है, ज्योतिष में बीरन के अंदर क्या क्या चीज समझी जाती है, कैसे कैसे उसमें प्लैनेट्स को देखा जाएगा, समझा जाएगा, वो बेसिक में आएगा। जी। एडवांस में आप एजुकेशन, प्रोफेशन, मैरिज, चाइल्ड, अब्रॉड, हाउस, प्रॉपर्टी, ये सब चीजों को निकालना और डिटेल में अच्छा। इस चीज को उस पार्ट में आप पढ़ेंगे इसको। ठीक है जी। ठीक है। चलो। ठीक है। जी। जी मैम। जानवी मैम, अनम्यूट कीजिए प्लीज। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। दादा जी। सर मेरे बारे में बता दीजिए कि सर मेरा करियर नहीं चल रहा है जिस तरह मैं सोच रही हूँ कि जैसे एक के बाद एक कोर्स कर रही हूँ लेकिन वो चीज नहीं हो पा रही जो करना चाह रही हूँ सर। कहाँ क्या कारण है? बताइए आपका शनि कहाँ बैठा है? एक मिनट सर। सर शनि मेरा फर्स्ट हाउस में बैठा है। शनि आपका फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। और शनि के आगे पीछे हाउसेस में क्या है? 2 नंबर और 12 नंबर हाउस में क्या प्लैनेट बैठे हुए हैं? 12 नंबर खाली है सर। और सेकंड हाउस में मून और जुपिटर है। चंद्रमा और मंगल है, ठीक है। और सप्तम में? सप्तम भी खाली है सर। सप्तम में खाली। देखिए, शनि के आगे चंद्रमा आ गया। अब जी। शनि के आगे जब चंद्रमा आ जाता है तो वो कहता है कि बैठ के नहीं आप कमा सकते। पहली चीज, घूम घूम जी के, सर। ट्रेवल कर करके, परिवर्तन कर करके किसी भी एक काम को लंबे समय तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसमें मूवमेंट नहीं हो। मूवमेंट आपको अपने सर काम में मूवमेंट रखनी कैसे करूंगी पड़ेगी। इसमें? और दूसरी चीज, बृहस्पति आ गया तो सेवा के भाव से कार्य को कीजिए। जब सर तक आपके भाव मन तो में वही है। जब तक आपके हाँ मन में पैसा रहेगा तब तक कार्य नहीं हाँ। चलेगा। जब तक आपका मन में सेवा रहेगी साथ में तो चलेगा। लेकिन काम एक जगह बैठ के नहीं होगा, घूम घूम के होगा, ट्रेवल करके होगा, या बदल बदल के होगा। सर मैं एक मतलब कई कोर्स कर लिए लेकिन है ना ऐसा ऐसा लगता है कि नहीं अभी कोर्स मेरा करना ज्ञान मैम, कंप्लीट कोर्स नहीं कोर्स कर लेना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। हुआ। कोर्स करना किसी का सोल्यूशन नहीं है। कोर्स तो आप इसलिए करते हैं ताकि अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सके, बढ़ा सके।
कोर्स करने के बाद में अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली, डॉक्टर की डिग्री ले ली, और उसके बाद आप उस क्षेत्र में प्रयास नहीं कर रहे, तो वो डिग्री बेकार है आपकी। यहाँ पे बात ही आ रही है कि आपका शनि, आपका कर्म ये कह रहा है कि आपको दूसरों की सेवा करनी है, घूम घूम के करनी है, परिवर्तन कर करके करनी है, बदल बदल के करनी है। जब तक इस चीज को अपने नेचर में नहीं लाएंगे, तब तक शनि आपको काम सेट आपका नहीं करने देगा। किसी भी कार्य को आप सर करोगे 3 साल बाद आपको उसमें परिवर्तन करना ही पड़ेगा, चेंज करना ही पड़ेगा। एक ही काम आपका लंबे समय तक नहीं चलेगा, आपका बदलाव लाना पड़ेगा। तो सर इसके लिए कोई रेमेडी वगैरह कुछ की ताकि थोड़ा इम्प्रूवमेंट आए अभी एक तो बार ये तो। आपको रेमेडी बताइए मैंने, ये रेमेडी होती है। रेमेडी का मतलब ये नहीं कि शिव जी के जाके जल चढ़ा के आ गए तो आपकी रेमेडी हो जाएगी। शिव जी थोड़ी करेंगे कार्य आपके लिए आके। जानवी जी इस चीज को समझना चाहिए। हम क्या करते हैं, शिव जी को जाके चावल चढ़ाया है, तेल चढ़ाया है, दूध चढ़ाया है, गाजर का हलवा चढ़ाया है, और सोचते हैं कि अब शिव जी को हमने खरीद लिया, अब शिव जी हमारा काम करेंगे आके। रेमेडी वो जो स्वयं करनी पड़े आपको, अपने अंदर जब तक परिवर्तन नहीं लाएंगे, बदलाव नहीं लाएंगे अपने अंदर, उसके प्लेनेट के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करोगे, काम चलेगा नहीं। रेमेडी यही होती है। हम क्या रेमेडी को ढूंढते हैं सामानों के अंदर, सामानों में रेमेडी नहीं पड़ी हुई है। रेमेडी है हमारे दिनचर्या, हमारे कर्म के हिसाब से बदलाव, यही रेमेडी बनती है आपके लिए, है ना। तो परिवर्तन अपने आप को उस हिसाब से मोल्ड कीजिए आप। जब इस हिसाब से आप मोल्ड करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो आपके लिए वो अपने आप आपका रेमेडी बन के रास्ता खोल देगी आपका। इसीलिए मैंने कहा था कि बीएनएन के अंदर कर्म फल सिद्धांत है। यहाँ पे कर्मों को सबसे ऊपर रखा गया कि कर्मों को अलाइन कीजिए अपने प्लेनेट के हिसाब से, आप अपना रास्ता खुद खोल लेंगे, है ना। ये है। जी मैम। अनीता मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, राधे राधे बोलिए। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर मुझे अपनी लाइफ के बारे में ही पूछना है, फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। ठीक है, पहले आप बताएं मैम, करते क्या है आप। मैं हाउस वाइफ हूँ सर। तो मैम फिर तो आपको अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, आप क्या करेंगे। अगर आप कार्य करती हैं तो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पूछ सकते हैं आप। सर ओवरऑल कुंडली के ये बारे में कहती तो। है, कुंडली ये हाँ, कहती है कि कर्म है, कर्म है तो उसके रिजल्ट्स हैं। क्योंकि अगर आप सर घर लाइफ संभाल रहे में हैं, आज तक बताइए। जितना कुछ भी किया है तो किसी हम्म। चीज में सक्सेसफुल नहीं रहे हूँ। नहीं, क्या कार्य किया है, किस फील्ड में कार्य किया है, थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपसे मैं। सर जैसे जो भी कैरियर चूज करने की कोशिश करी है, पहले पढ़ाई में वो छुड़वा दी गई। हर चीज में अनसक्सेसफुल रही हूँ। शनि, शनि की स्थिति बताइए आप एक बार। मुझे पता नहीं है सर, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। डे, अच्छा, अ, बताइए ये नहीं मैम, डेट ऑफ पता। बर्थ बताइए आपकी। 27 जुलाई 67। ठीक है, टाइम बताइए। 9:30 PM। 9:30 PM। किस बात की थी, ठीक है। और बर्थ प्लेस आपका। पंजाब जालंधर। आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति है ना। शनि और चंद्रमा की युति है, शनि वक्री है आपकी कुंडली के अंदर। जब भी शनि वक्री हो जाता है तो अपने रिजल्ट्स को 30% 40% कम कर देता है। जो रिजल्ट्स उसको उससे प्लैनेट्स आपको मिलने चाहिए वो कम हो गए, पहली चीज। दूसरी चीज, शनि के आगे बिल्कुल चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा के बैठने से वही स्थिति जो यादवी जी की आ रही है कि सर क्या करें, तो सेट नहीं हो रहा। जब तक आपका मन जिस कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से नहीं तैयार है,
डेडिकेशन के साथ में। ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया ये कर लो तो कर लो। जब तक आपका मन पूरी तरीके से किसी काम को डेडिकेशन से करने को तैयार नहीं हो, आपके काम में परिवर्तन नहीं हो, आपके काम में ट्रैवल जुड़ा हुआ नहीं हो, आपके काम के अंदर आपकी भावनाएं जुड़ी हुई नहीं हो, मन जुड़ा हुआ नहीं हो, तब तक वो कार्य आपका नहीं चलेगा। उसके बाद शनि के अगले घर में राहु बैठा हुआ है। शनि चंद्रमा दोनों का दुश्मन है राहु। वो इल्यूशन देता है, परेशानियां क्रिएट करता है, घर से बाहर निकलते ही आपको समस्याएं देने लगेगा उसके अंदर। तो इसीलिए अगर आपका कैरियर की बात की जाए तो कैरियर में इसीलिए आपके बहुत सारी दिक्कतें आई, सेट नहीं हो पाया आपका। इसके लिए यही उपाय है कि कुछ ऐसा किया जाए, जैसे शनि चंद्रमा का युति है आपके कुंडली के अंदर, और केतु बुध की युति है। अगर आप ज्योतिष के मार्ग में आगे बढ़े तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ज्योतिष सीखे, ज्योतिष जाने, ज्योतिष की प्रैक्टिस करें और लोगों को सॉल्यूशन दें, समाधान दें, आपको डेफिनेटली आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। लाइफ पर्पस ये भी हो सकता है एक ज्योतिष सीखना भी मेरे, क्योंकि बिल्कुल मन में काफी इंटरेस्ट है इस बारे में। बिल्कुल मैम, आ सकते हो, बिल्कुल आप आ सकते हो, क्योंकि आपका शनि बुध और केतु तीनों कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। तो ज्योतिष को जानना, उसमें कार्य करना आपके लिए एक सफलता का कारण बन सकता है आपके। थैंक यू सर, थैंक यू सो जी मच। वेलकम इन द क्लास। जी मैम। हाँ जी श्वेता मैम, अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी मैम। राधे 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 राधे। सर। राधे राधे जी। सर मेरा नाम श्वेता तनवानी है हम्म। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/7/76। तो सर एक्चुअली मैं मेरे फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में जानना चाहती हूँ। पहले मैं जॉब करती थी, अभी मैंने शॉप खोली है अपनी गारमेंट्स की, जी। और आई एम अ सिंगल पेरेंट। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी फाइनेंशियल आगे कैसा रहेगा स्टेटस, वो जानना चाहती हूँ। 10 जुलाई 1976। जी। समय बताएंगे एक बार। सर समय था अराउंड 3:30 AM। ठीक है। और बर्थ प्लेस? भोपाल। फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप, बताइए। कि सर मेरा अभी फाइनेंशियली मतलब आगे कैसा रहेगा, क्योंकि पहले जॉब थी, फिर जॉब करती रही, फिर जॉब छोड़ दी उसके बाद फिर अभी बिजनेस स्टार्ट किया है। देखिए, आप आपका बिजनेस भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी जॉब भी अच्छी थी, आपको हमेशा फाइनेंशियल आपको सपोर्ट मिला ही है, आपको पैसे से हाँ सर, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिला है, मतलब एक हमेशा। जहाँ पे भी मैं गिरी हूँ तो मुझे सपोर्ट मिला है। हमेशा आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, और इसलिए आपको दिक्कत आएगी नहीं। और जो समय आ रहा है आपका, आने वाला समय जो है ही वाला, और स्पेशली जून से जो स्टार्ट हो रहा है, 2 जून से आपका जो समय आ रहा है, वो आपके लिए एक विशेष समय आ रहा है अच्छे फाइनेंशियल गेन का। तो आपका इसमें व्यापार, काम और पैसा, तीनों चीजें आपकी बढ़ेंगी इसमें। और इस कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका कर्म सेवा के लिए है। तो थोड़े से अपने चीजों में सेवाओं को जोड़िए, लोगों की सेवा कीजिए आप जाके। हाँ, वो उसमें मुझे इंटरेस्ट है भी। हाँ, बिना 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 स्वार्थ की सेवा बिना कीजिए स्वार्थ आप। के। हाँ। और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि आपको पेट से जुड़े हुए इन्फेक्शन की बीमारी ज़्यादा जल्दी होती है आपको। अच्छा, अभी तो पेट पेट से तो नहीं, बट मुझे ऐसा पेन वेन बॉडी में सर्वाइकल वगैरह चालू हो गया है। आप अपना, अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है तो प्लीज़ हम्म। डॉक्टर से कंसल्ट इमीडिएटली किया कीजिएगा। उसको अच्छा। अपना घरेलू इलाज में, या उसको झेलते हुए मत चलिए कि हाँ देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। वो रोग आपका बड़ा हो सकता है ओके। ना। तो इसीलिए अपने बस हेल्थ को कॉन्शियस लेके चलिए आप अपना। और विशेष रूप से क्योंकि छठे भाव में राहु बैठा है आपके, तो वहां अच्छा। पे ये आपको कोई बड़ा पेन दे सकता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि जब भी कुछ आपको तकलीफ हो, डॉक्टर को दिखाइए आप,
सर्वाइकल भी आपको बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है आगे जाके। इसीलिए इमिडिएटली आप सर्वाइकल के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको निकलता है तो, ओके। है ना। हाँ, क्योंकि ठीक है। सर्वाइकल ऐसी स्थिति है कि धीरे करते हुए आपके 24 घंटे सिर में हाँ तकलीफ रहेगी, दस चक्कर घूम, आएंगे हाँ आपको फिर, हाँ हाँ, चक्कर आते हैं। है ना। तो इसीलिए वो जाके स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें। तो प्लीज़ इसका आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। और होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ओके, भोपाल हाँ में सर, कोई अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर ले हो, रही हूँ मैं। होम्योपैथी ले रही हूँ इसका। होम्योपैथी लीजिए, उसमें आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा इसका। बाकी सब फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना आगे फ्यूचर में? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, लोगों को किसी को भी प्रॉपर्टी से संबंधित या व्हीकल से संबंधित लोगों को किसी को भी राय मशवरा मत दीजिएगा। अच्छा। ओके। बाकी ठीक है। ओके ठीक है। ओके। सर पहले एक बार हम क्लास के बारे में जान लेते, फिर क्वेश्चंस और ले जी लेंगे। जी जी। तो जैसा कि भी आपने देखा, सर ने बिना कुछ ज़्यादा आपके बारे में जाने जस्ट शनि के आधार पे ही आपके बारे में इतना कुछ प्रिडिक्ट कर लिया। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो सर की बेसिक टू एडवांस भृगुनंदी नाड़ी की क्लास आ रही है, जो कि कल से यानी 24 दिसंबर से वेडनेसडे से स्टार्ट हो रही है। क्लास का टाइमिंग रहेगा इवनिंग में 5:30 बजे का। 1 से 1.5 घंटे आपकी क्लास चलेगी। टोटल 12+ क्लासेस हैं। क्लासेस वीक में 5 डेज मंडे टू फ्राइडे कंडक्ट की जाएंगी। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। और क्लास पूरा होने पर आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। लाइव रिकॉर्डिंग आपको हमारे ऐप के थ्रू मिलती है। इस क्लास को करने के लिए आपको केवल 2300 रुपये देने हैं। पेमेंट डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे नंबर है 9111911707। स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पर है। आपको इसी नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे ही मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। और सर की क्लासेस जूम पर लाइव होती हैं। सर खुद आपको लाइव ही पढ़ाते हैं। क्लासेस फुली इंटरेक्टिव रहती हैं। क्लास के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं। और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करवाया जाता है। उसके थ्रू भी आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। सो आप सभी का इस 1 मिनट प्रिडिक्शन टेक्निक क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आपको क्लास रिलेटेड या कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप 9111911707 पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। जी सर, एक दो क्वेरीज ले लेते हैं। जी, विजय कुमार साहू जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। विजय सर, अनम्यूट कीजिए। जी सर, राधे राधे। हाँ, गुरु जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम नमस्कार। जी। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। सर आप सुन रहे हैं मेरे को सर? हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी, सर आवाज आ रही है। आप सुन रहे हैं मेरे को? मेरे सर को पूछना कैमरा था ऑफ कर मेरा दीजिए। बेटी की आपका शादी के नेट, बारे में आपका थोड़ा। नेटवर्क इशू है आपकी साइड में। नहीं नहीं, क्या मेरा तो अभी आप अपना नेटवर्क आ रहा है कैमरा ऑफ ठीक? कर लीजिए, क्योंकि आपके सर यहाँ आप अपने नेटवर्क इशू कैमरा है ऑफ आपका। करके क्वेश्चन पूछिए। आपके यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। जी सर, पूछिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अभी सर सुन रहे हैं आप? हाँ जी, हेलो। आ रही है सर। हाँ, मेरे बेटी की शादी के बारे में थोड़ा पूछना चाहिए मैंने चाहता हूँ। अगर आप बोले तो मैं कुंडली बता सकता हूँ आपको, कोई बात नहीं। हाँ, डेट बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। बस सर कुंडली बता देता हूँ आपको, उसका होरोस्कोप बता देता हूँ सर आपको। हाँ बताइए बताइए बताइए। आह, उसका कुंडली है। लगन में शुक्र है, वेनस। ठीक है। लगन में वेनस है। 6th हाउस में जुपिटर एंड सन। ठीक है। सेवेंथ हाउस में सेवेंथ हाउस में मरकरी और मार्स। ठीक है। 8th हाउस में राहु। 8th हाउस में राहु। ठीक है। 11th हाउस में सटन। ठीक है। और 11th सेकेंड हाउस में केतु है, केतु। हम्म। और चंद्रमा का है? सॉरी, हाँ, सेकेंड हाउस में केतु है। 12th हाउस में चंद्रमा है। चंद्रमा है कर्क, कर्क में। इसका ठीक है। मतलब तो सिंह लगन हुआ है तो कर्क सिंह में है। सिंह लग्न की कुंडली है आपकी बेटी की। हाँ, सिंह लगन। ठीक है, सिंह लग्न की हाँ, कुंडली है।
तो अरे एट हाउस में थर्ड हाउस में मिथुन में है क्या आपका केतु नहीं केतु नहीं, अब हो गया मिथुन में केतु है। हो गया सर, हो गया। अब ये आपकी जो हाँ हाँ कुंडली सर। आ रही है इसका हिसाब से, अब बिटिया की उम्र कितनी हो गई आपकी? बेटे की उम्र होगी उसका 93 अक्टूबर डेट ऑफ बर्थ है, उसका हो गया 32 प्लस हो गया। 32+ हो गया। बार बार बेटी रिजेक्ट करती है रिश्तों को, हाँ ये कमियां निकालती है। 9। हाँ जी। हाँ कुछ निकलते हैं हाँ कमियां निकाल ठीक है वो। निकाल के बेटी मना कर देती है रिश्तों के लिए। कमियां नहीं है मतलब क्या, थोड़ा मैचिंग में थोड़ा वो कमियां निकलती है वो। कमियां कमियां होती है सर, कैसे भी निकालो। वो हमेशा किसी न किसी लड़के में कुछ ना कुछ, ये दोष, फैमिली में हाँ ये हाँ दोष, ठीक है सही है। जॉब में ऐसा, ये ऐसा नहीं है वैसा, ये करती है ना। उसकी वजह से इसकी शादी में दिक्कत आ रही है, लेकिन आप हाँ चिंता हाँ मत सही बात कीजिए। है। हाँ, अभी अभी थोड़ा सा समय आपको रुकना पड़ेगा। जैसे अभी उनका मैम का बताया था मैंने, जब बृहस्पति, जुपिटर हाँ लियो साइन में आएगा, सिंह राशि में आ जाएगा। जब बृहस्पति सिंह राशि में आ जाएगा, अभी मिथुन राशि में है बृहस्पति, हाँ हाँ। तो ये करीब करीब जो समय है अभी तो जेमिनी 2026। में है, जेमिनी में है। ठीक। हाँ, अभी जेमिनी में चल रहा है, जेमिनी से जैसे लियो में आएगा, करीब करीब अक्टूबर स- में आ जाएगा वो। तो अक्टूबर के बाद से इसकी शादी का समय स्टार्ट हो रहा है, और बहुत हाँ 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 स्ट्रांगली हो रहा है। उस समय में इसका जो, अच्छा लड़का जो होगा, बता दूं आपको, लड़का जिस फील्ड से होगा, लड़का अकाउंट्स फील्ड से भी हो सकता है, लड़का मैनेजमेंट फील्ड से भी हो सकता है, और लड़का किसी व्यापारिक परिवार से भी हो सकता है। लड़का ठीक है जो सर। किसी व्यापार से जुड़ा हुआ, अकाउंट्स की फील्ड से जुड़ा हुआ, हाँ हाँ। किसी मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ, ऐसा लड़का इसके जीवन में आएगा, और वहां इसकी शादी हो जाएगी। एक्चुअली क्या है कि लड़की मतलब बेटी नौकरी में है वो, मैंने ढूंढता है क्या उसका, आईटी सेक्टर का लड़का वो ढूंढती है। आईटी सेक्टर का लड़का इसको नहीं मिलेगा। उसका आईटी आईटी में सेक्टर नहीं मिलेगा, क्योंकि मंगल का संबंध बुध के साथ बैठा हुआ है, और बुध के साथ जो सेक्टर था। संबंध बना हुआ है, तो लड़का किसी पारिवारिक फैमिली से जुड़ा हुआ होगा, यानी व्यापारिक फैमिली से जुड़ा हुआ होगा, अकाउंट से जुड़ा होगा, मैनेजमेंट से जुड़ा होगा, या कमीशन से संबंधित कोई कार्य करता होगा। सर डायरेक्शन बुध कौन का सा रहेगा ये सर? संबंध ना केतु से आ रहा है ना किसी आ रहा है, इसीलिए उसे कहो कि अभी अभी आप थोड़ा वेट कर लीजिए, हो जाएगा इसका आने वाला समय शादी का बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है, उसका शादी मना नहीं कर पाएगी। ठीक अच्छा है। ठीक है, और उसका कौन सा डायरेक्शन मतलब आता है? डायरेक्शन, हाँ हाँ। लड़का किस डायरेक्शन से, किस दिशा से आएगा, ये पूछ रहे हैं आप? किस दिशा से, हाँ किस दिशा से आएगा बस। लड़का उनका आएगा पश्चिम दिशा से, वेस्ट डायरेक्शन से। वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन। आपकी अच्छा। बिटिया के बर्थ प्लेस से वेस्ट समझ। डायरेक्शन से आएगा। ठीक है। ठीक है। और दूर दूर से आएगा लड़का, आसपास का शहर का नहीं होगा, दूर शहर का लड़का होगा। जी मैम, एक प्रश्न और लेते हैं। हाँ जी सर, आईफोन जी का क्वेश्चन ले लेते हैं हाँ लास्ट। जी। आईफोन जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। Yes, sir. हाँ Yes, जी, sir. Hello. Sir, राधे I राधे wanted to बोलिए। know about the Radhe Radhe, sir. जी Radhe मैम, Radhe, sir. राधे Sir, राधे। I wanted to know the progeny. हाँ, मेरा डॉटर का प्रोजनी का पता करना था। 20th October 1987। 20 अक्टूबर 1987। 80। हाँ जी। जी। तो I wanted to know when she had her child. 20 अक्टूबर Child 1987। का
और समय बताइए हाँ मैम। 3:20 दिल्ली का बर्थ टाइम बताइए, टाइम अब आ गया। 3:20 वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मैम। 3:26 PM 3:26, हेलो ओके 3:26 PM जी। दिल्ली। एक सेकंड। यस सर। उनके इशू क्या आ रहा है प्रोजनी में मैम? लाइक आई डोंट नो सर प्रॉब्लम क्या है। अभी अभी कोई चाइल्ड है या नहीं है उनके? हेलो हाँ, अभी कोई चाइल्ड है? हेलो हाँ है, एक है, और कितने साल का सेकंड हो गया? चाइल्ड कितने ईयर का गैप आ गया उसमें? 2.5 साल का है, अभी 23 बॉर्न है, अप्रैल 23। ओके, ठीक है। इनके मैम इनको बोल दीजिएगा कि जनवरी के बाद यानी कि फेब से यस सर। इनका एक समय स्टार्ट हो रहा है पहुंचने के लिए, तब वो प्रयास करें संतान के लिए, तो यस जरूर उनको सफलता मिलेगी उसमें। हाँ फरवरी से लेके मई तक का समय आ रहा है इनका। फेब से कब तक? मई ओके तक। दैट इज द टाइम व्हेन हाँ, ये ओके कंसीविंग टाइम ओके है ये। एंड सर हाँ, career फेब टू मई। wise she had a very good career but अभी for the time being अच्छा सर एंड करियर के लिए she had a very good career but she has quit the job। देखिए मैम अभी या तो अभी प्रोजेनी का डिसाइड करने दीजिए उनको, या कैरियर का देखने दीजिए उनको। एक बार एक ही चीज देखी जा सकती है अभी। अगर वो प्रोजेनी के बारे में अगर फैमिली प्लानिंग कर ओके रहे हैं तो फैमिली प्लानिंग पे फोकस करें ओके फैमिली फुल। और कैरियर पे फोकस करना है तो फिर कैरियर पे फोकस करें, क्योंकि दोनों चीज एक ओके साथ नहीं चल ओके सकती फिर, है ना? जी मैम। ओके सर। जी सर। जी मैम। तो चले मैम आज फिर। जी सर। सर सभी से फिर क्लास में मिलते हैं। जी मैम, सभी को राधे राधे करते हैं, जी जी जी। और सभी से फिर क्लास में एक बार जी सर। मुलाकात तो होती सब है। जी सर। तो सभी को सबसे राधे पहले राधे तो कर देते आपका हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा नॉलेज देने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए। तो आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से एक बार राधे राधे कर लेते हैं। राधे राधे एवरीवन। राधे सभी को राधे राधे। राधे राधे, राधे सर। सभी को जय श्री राधे राधे राधे। राधे राधे जय गुरु श्री जी। कृष्ण। राधे।